दिल्ली एनसीआर में सीएनजी उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में ₹1 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है। पिछले 48 घंटों में ये दूसरी बढ़ोतरी है। नई दरों के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत पहली बार ₹80 के पार पहुंच गई है। अब दिल्ली में सीएनजी 80.09 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 18 मई से 6 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है ताकि ईंधन संकट के बीच सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। इस कदम से यात्रियों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा और सुविधा के इंतजाम किए जाएंगे। अतिरिक्त टिकट काउंटर, बैगेज स्कैनर और सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ईंधन बचाने के प्रयासों में सहयोग के लिए निजी कंपनियों और प्रतिष्ठानों को 2 दिन की वर्क फ्रॉम होम नीति अपनाने, कार्यालय के समय में बदलाव करने और कर्मचारियों से कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन का लाभ उठाने का आग्रह किया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार द्वारा एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ पर वैट 25% से घटाकर 7% किए जाने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार एयरलाइंस और अमीर वर्ग को राहत देने में लगी है, जबकि आम लोगों पर महंगे पेट्रोल डीजल का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार महिला स्वयं सहायता समूह और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक का बिना गिरवी ऋण उपलब्ध कराएगी, जिसकी गारंटी सरकार स्वयं लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मॉल्स में नियमित बाजार उपलब्ध भी कराएगी। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि राजधानी में जल्द ही लगभग 2 लाख नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उन्होंने इसे भाजपा सरकार की ओर से विधानसभा चुनाव 2026 के प्रमुख संकल्पों में से एक को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में सड़क, सीवर और पेयजल से जुड़ी विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई। करीब 100 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का शुभारंभ द्वारका स्थित दुर्गा पार्क रामलीला मैदान से हुआ। परियोजनाओं में सड़कों के पुनः निर्माण, नई पाइपलाइन और सीवर नेटवर्क को मजबूत करने जैसे कार्य शामिल हैं। एमसीडी के बजट पास करने के दौरान किए गए वादों का जमीन पर इंतजार हो रहा है। खास तौर पर मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम में लगे एमटीएस कर्मचारियों को समान वेतन देने की घोषणा को अधिकारी पूरा नहीं कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने राजधानी में खुले नालों में गिरकर हो रही मौतों को लेकर भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि एमसीडी की लापरवाही और गैर जिम्मेदार रवैये के कारण लगातार लोगों की जान जा रही है, लेकिन निगम प्रशासन जिम्मेदारी लेने से बच रहा है। यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन की छात्राओं ने परीक्षा के बाद हॉस्टल खाली कराने के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्राओं का आरोप था कि अचानक हॉस्टल खाली करने के निर्देश से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। बाद में डूसू संयुक्त सचिव के हस्तक्षेप के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 30 जून तक हॉस्टल खाली करने के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद छात्राओं ने राहत की सांस ली। राजधानी में बढ़ती गर्मी के बीच बस स्टॉपों की बदहाल स्थिति यात्रियों की परेशानी बढ़ा रही है। आपको बता दें कि कई बस स्टॉप पर ना तो छाप की व्यवस्था है और ना ही बैठने की पर्याप्त सुविधा। लोग गंदगी और बदबू के बीच बसों का इंतजार करने को मजबूर है। एक और सड़कों पर एसी बसों की संख्या भी बढ़ रही है। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का दौर शुरू होने वाला है। इस दौरान मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक लू चलने और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को दिन के समय बाहर निकलने में कठिनाई हो सकती है। राजधानी की हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 165 रहा। हालांकि कई इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को प्रदूषण का असर महसूस हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान और धूल बढ़ने के कारण हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। दिल्ली में एक और अग्निकांड होता रह गया।
अन्यथा शादरा जिले के मानसरोवर पार्क इलाके में 4 मंजिला मकान की पार्किंग में आग लगने से कई लोगों की मौत हो जाती। पार्किंग में रखा फर्नीचर का कबाड़ शॉर्ट सर्किट के बाद आग की चपेट में आने से सीढ़ियों का रास्ता बंद हो गया और कई लोग ऊपर फंस गए। दमकल कर्मियों ने बाहर से सीढ़ी लगाकर 9 लोगों को सुरक्षित निकाला। इस दौरान धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हुई, जिन्हें जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया। मुंडका इलाके में हिमाचल प्रदेश पुलिस की हिरासत से एक बदमाश फरार हो गया। आरोपी को बहादुरगढ़ अदालत में पेश करने लाया गया था। बस में चढ़ने के दौरान उसने पुलिस कर्मियों को झटका दिया और पहले से मौजूद कार में बैठकर फरार हो गया। आरोपी हत्या के प्रयास के मामले में शामिल बताया जा रहा है। मोती नगर थाना पुलिस ने बुजुर्ग की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चोरी करने वाले एक दंपति को गिरफ्तार किया है। आरोपी पति ई-रिक्शा चलाता था, जबकि पत्नी सवारी बनकर बैठती और मौका मिलते ही लोगों के सामान पर हाथ साफ कर देती थी। पुलिस ने जांच के दौरान दोनों को दबोच लिया है। इस मामले का खुलासा सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर हुआ है। हैबिटेट सेंटर में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा के विविध रंग देखने को मिले। फेस्टिवल में 2025 और 26 की चुनिंदा फीचर फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। कार्यशालाएं, पुस्तक चर्चा और प्रदर्शनी भी आयोजित हुई। आशा भोसले को उमराव जान और धर्मेंद्र असरानी को चुपके चुपके के जरिए याद किया गया।